अरे एक बार त्रेता युग माही और शंभु गए कुंभजर सिपाही। संग सत्य जग जननी भवानी और पूजय ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में कुंभज ऋषि अर्थात जो है अगस्त ऋषि के पास शिव जी उनके पास गए। त्रेता युग में अगस्त ऋषि के पास शिव जी गए और उनके साथ में माता सती भी थी जो है। और जब वह अगस्त ऋषि के पास शिव जी सपरिवार सपत्नीक पहुँचे तो अरे पूज्य ऋषि अखिलेश्वर जानी। तो अगस्त ऋषि शिव जी का मान सम्मान पूजन अखिलेश्वर जान करके कि आदिदेव महादेव हमारे यहाँ आए हैं, उस प्रकार से उनका पूजन अर्चन किए। राम कथा मुनि वरज बखानी और कहु महेश परम सुख मानी। राम की कथा अगस्त जी शिव जी को सुनाए। राम की कथा का नाना प्रकार से गान सहित अगस्त जी वर्णन किए और शिव जी उस कथा को सुन करके अत्यधिक प्रसन्न हुए, बहुत सुखी हुए। बदले में अगस्त ऋषि शिव जी से प्रभु श्री राम के भक्ति के बारे में पूछे तो शिव जी अगस्त जी को प्रभु श्री राम के भक्ति के बारे में बताए, क्योंकि यह जान रहे थे कि राम के भक्ति के सच्चे अधिकारी अगस्त जी हैं। अब एक प्रश्न यह उठता है, आप लोग ध्यान दीजिए कि श्री रामचरितमानस के रचयिता स्वयं शिव जी हैं। शंकर जी ही रामचरितमानस की रचना किए हैं। अरे रचि महेश निज मानस राखा और पाई सुसमय शिवासन भाखा। जो रामचरितमानस के रचयिता स्वयं शिव जी हैं, वो का करने के लिए अगस्त जी के पास राम की कथा सुनने के लिए गए थे। भाई जिस पुस्तक को हम लिखे हों उसी की कथा किसी दूसरे से सुनने हम क्यों जाएंगे। तो इसमें एक कथानक है, एक पौराणिक कथा है। आप लोग विंध्य पर्वत का नाम सुने होंगे। सभी भक्त यहाँ जितने लोग बैठे हैं राम के भक्त, राम के कथा के श्रोता, विंध्याचल देवी का नाम सभी लोग सुने होंगे। विंध्याचल देवी का जहाँ स्थान है वह विंध्याचल पर्वत है, विंध्य पर्वत है। तो एक बार विंध्य पर्वत की लंबाई निरंतर बढ़ने लगी। ऐसा विंध्य पर्वत का आकार बढ़ने लगा कि पूरी सृष्टि को विंध्य पर्वत दो भागों में बांट देगा। और सभी पर्वतों के गुरु अगस्त जी थे। अगस्त जी पहले काशी में रहते थे। तो सारे देवताओं ने अगस्त जी से कहा कि आप जा कर के विंध्य पर्वत को रोक दीजिए, अपना बढ़ाव रोक दें, वह अब और न बढ़े। तो अगस्त जी कहे कि काशी का, हे बाबू आप लोग शांत रहिए। अगस्त जी कहे देवताओं से कि देवता लोगण ये बताइए, काशी का कोई कौवा भी काशी छोड़ने को तैयार नहीं होता है और हमसे कह रहे हैं काशी छोड़ दीजिए। हम यहाँ से विंध्य पर्वत में विंध्याचल जाएंगे, सुदूर दक्षिण जो है, जाने आने में पता नहीं कितना टाइम लगे और पता नहीं कब प्रभु का बुलावा आ जाए। काशी में यदि शरीर त्यागेंगे तो अनायास हम मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। और आप कह रहे हैं कि यहाँ से हम विंध्य पर्वत के पास जाएं। तो अगस्त जी सीधे मना कर दिए। तो सारे देवता गए शिव जी के पास, कहे कि महादेव आप यदि कहेंगे तो अगस्त ऋषि मान जाएंगे। तो शिव जी गए अगस्त ऋषि के पास, उनसे कहे कि हम कह रहे हैं आप चले जाओ, विंध्य पर्वत को रोक दो। अगस्त जी कहे प्रभु आप भी वही कह रहे हैं।
काशी का कोई कौआ काशी नहीं छोड़ने को तैयार है, और हम तो आपके भक्त हैं, काशी काहे छोड़ें। तो शिव जी कहे कि यदि हम कह रहे हैं छोड़ने के लिए तो हम कोई कार्य सेती नहीं करवाते हैं। कहें कि इसके बदले में त्रेता युग में हम आ करके आप से जो है जहाँ भी रहेंगे तहाँ प्रभु श्री राम की कथा सुनेंगे। तो इस प्रकार से शिव जी अगस्त ऋषि को वचन दिए थे कि त्रेता युग में हम आपके मुख से राम की कथा सुनेंगे। तो अगस्त जी जब काशी से निकले, विंध्य पर्वत के पास गए, तो जैसे विंध्य पर्वत जो है अगस्त ऋषि को देखा, तैसे इस रूप में गुरुवर प्रणाम ऐसे झुक करके साष्टांग प्रणाम किया अगस्त पर जो विंध्य पर्वत है। तो अगस्त जी कहे एवमस्तु ऐसे ही रहो। कहें क्या आदेश है? कहें ऐसे ही रहिए जब तक हम वापस लौट के न आ जाएं। तो अगस्त जी वहाँ से नासिक को चले गए, वहाँ से अगस्त जी नासिक को चले गए जहाँ से सीता मैया का रावण ने हरण किया था। अगस्त जी वहाँ चले गए जो है। अब वहाँ जा कर के अगस्त जी अपनी कुटिया बना लिए, आश्रम बना लिए। तो अपने और विंध्य पर्वत को अगस्त जी आदेश दिए थे कि ऐसे ही रहना है। तो जब खड़ा होता तब न बढ़ता, अब ऐसे में कोई कहाँ बढ़ेगा। तो विंध्य का जो है विस्तार वहीं रुक गया। सारे देवता संतुष्ट हो गए कि सृष्टि अब एक ही रहेगी, दो भाग में नहीं बटेगी। अब शिव जी अपने इसी वचन का पालन करने के लिए अगस्त जी को वचन दिए थे कि त्रेता युग में हम आकर के आप से राम की कथा सुनेंगे। इसी का पालन करने के लिए अगस्त जी के पास गए राम की कथा सुनने के लिए। तो वहाँ गए, जैसे ही पहुँचे तैसे अगस्त जी महादेव को देखे तो कहे कि परमपिता परमेश्वर आ गए हैं, आदिदेव महादेव आ गए हैं। प्रणाम किए, इनका पूजन किए, अर्चन किए जो है, और अपने आसन पर बैठाए, स्वयं शिव जी के चरणों के पास बैठ गए। अब माता सती को वही भ्रम हो गया, क्योंकि जो कथा कहने वाला होता है, जो कथा सुनाता है, उसका स्थान ऊपर होता है। यहाँ अगस्त जी कथा सुना रहे हैं लेकिन उनका स्थान शिव जी के चरणों में है और शिव जी ऊपर आसन पर बैठे हुए हैं। तो माता सती को यह भ्रम हुआ कि इसका मतलब जो वक्ता हैं वह श्रोता से कम पावरफुल हैं, उनको भ्रम हुआ। और 15 दिन तक अगस्त जी शिव जी को राम की कथा सुनाते रहे। और उस समय जो है शिव जी प्रेम पूर्वक बहुत ही विनम्र भाव से, बहुत ही श्रद्धा के साथ अपने ही रची हुई कथा को अगस्त जी से सुन रहे हैं। लेकिन माता सती और अगस्त ऋषि की पत्नी, ये दोनों कथा के बजाय दुनियादारी में चर्चा में लग गए। प्रायः महिलाओं में एक स्वभाव होता है, सब महिलाओं में, कि जहाँ 4 लोग बैठेंगी तो कुछ न कुछ चर्चा करती हैं। तो हालांकि एक आदि शक्ति थी, माता सती थी, साक्षात भवानी थी, और दूसरी अगस्त ऋषि की पत्नी थी, उतने बड़े विद्वान की पत्नी। अगस्त ऋषि इतने पावरफुल थे, इतने तपस्वी थे, इतने प्रभावशाली थे कि एक बार में संपूर्ण समुद्र को ही सोख लिए थे। इनका जन्म घड़े से हुआ था, इसीलिए इनका नाम कुंभजी भी है। तो इन दोनों लोगों की पत्नी माता सती और अगस्त ऋषि की पत्नी दुनियादारी की चर्चा करने लगी कि आपकी झुलनी कितने की है, आपकी नथुनी कितने की है, आपकी साड़ी कितने की है, आपका हार हुमेल कितने का है। यह दोनों कथा सुनी नहीं। अब जब कथा नहीं सुनी माता सती, तो श्री राम के कथा में क्या क्या हुआ, क्या क्या घटित हुआ, उससे अनभिज्ञ हो गई जो है। तो वहाँ 15 दिन तक कथा चला, शिव जी प्रेम से कथा सुने और अगस्त जी शिव जी से प्रभु के भक्ति के बारे में पूछे जो है। तो शिव जी अगस्त जी को प्रभु के भक्ति के बारे में बताए कि यह प्रभु के जो है सच्चे भक्त हैं। अरे कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, और कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी,
चले भवन संग दक्ष कुमारी। प्रभु की कथा कहते सुनते 15 दिन तक शिव जी अगस्त ऋषि के आश्रम में रहे। उसके बाद अगस्त ऋषि से विदा मांग करके कि हम चलते हैं, तो वहाँ से कैलाश पर्वत के लिए चल दिए। साथ में दक्ष कुमारी अर्थात जो है माता सती भी थी जो है। ठीक उसी समय की बात है, ठीक उसी समय की बात है, प्रभु श्री राम अयोध्या में परम पिता परमेश्वर के रूप में साक्षात नारायण के रूप में अवतार लिए थे। अन्य लौकिक कलाओं को करते हुए, लीला को करते हुए जनकपुर में जा कर के धनुष को तोड़े, सीता माता से विवाह हुआ, राज्याभिषेक की तैयारी हो ही रही थी जो है, लेकिन मंथरा के कारण जो है या माता सरस्वती के कारण उनका वनवास हो गया। ठीक उसी समय जो है जब शिव जी माता सती जी के साथ कैलाश को वापस जा रहे हैं, ठीक उसी समय जो है रावण माता सीता का हरण कर लिया जो है। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जो है माता सीता का तलाश कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, नासिक पर्वत ये है, नासिक पर्वत मान लीजिए ये है, कैलाश इधर है और रावण यहाँ से माता सीता का हरण करके दक्षिण में लेकर के जा रहा है और शिव जी ऐसे नासिक से आगे बढ़ रहे हैं कैलाश के लिए। लेकिन मन में जो है एक विचित्र इच्छा है, विचित्र उल्लास है, जिज्ञासा जो है, लालच है। अरे शंकर उरयति क्षोभ सती न जानहि मरम सोई, तुलसी दर्शन लोभ मन डरु लोचन लालची। शिव जी विचार किए कि प्रभु गुप्त रूप में अवतरित हुए हैं और उनकी पत्नी अर्थात माता सीता का हरण रावण कर लिया है। अब जब वह गुप्त रूप में स्वयं आए हैं, जब वह गुप्त रूप में स्वयं आए हैं, तो हम सीधे जा कर के उनसे मिलेंगे तो उचित नहीं है। जब वह चुप्पे से प्रकट हुए हैं तो चुप्पे से हम देख लें। अब विचार कर रहे हैं प्रभु उधर खोजने जाएंगे, भाई यहाँ से माता सीता का हरण हुआ, रावण लंका को लेकर के दक्षिण जाएगा, शिव जी को यहीं से इधर जाना है, तो प्रभु तो उधर खोजते जाएंगे। लेकिन शिव जी चल रहे हैं इधर, शिव जी नासिक से उत्तर चल रहे हैं और विचार कर रहे हैं कि एक बार किसी भी प्रकार से जो है भेंट हो जाता, प्रभु श्री राम का दर्शन हो जाता। तो प्रभु जब शिव जी के बातों को समझे, उनके मन की बात को, तो लक्ष्मण से कहे भैया यह तो ठीक है कि लोग कह रहे हैं कि सीता को रावण दक्षिण लेकर के गया, लेकिन रावण बहुत ही बड़ा मायावी है। हो सकता है यहाँ से दक्षिण ले गया फिर उत्तर को बढ़ गया हो, उत्तर में खोज लिया जाए। अब देखिए शिव जी को दर्शन देना था प्रभु को, इसलिए दक्षिण के बजाय उत्तर खोजने के लिए बढ़ गए। यही प्रभु अपने लिए कुछ नहीं करते हैं। उन प्रभु को कोई कुछ भी कष्ट दे दे, प्रभु उसको मन पे नहीं रखते हैं। अपनी कोई इच्छा नहीं पूरी करते, लेकिन अपने भक्त की हर इच्छा पूरी करते हैं। उनकी पत्नी माता सीता दक्षिण गई हैं, लेकिन शिव जी को दर्शन देने के लिए प्रभु लक्ष्मण जी के साथ उत्तर चले आए। और जब शिव जी देख लिए जो है, जैसे ही देखे कि अरे शंभु समयते राम ही देखा, उपजा ही यति हर सुभिषेखा, भर लोचन छवि सिंधु निहारी, और कुसमय जानी न कीन चिन्हारी। जब प्रभु इधर बढ़े तो ऊपर आकाश मार्ग से माता सती और शिव जी जा रहे थे, नीचे राम जी को देख लिए, भर नेत्रों से देख लिए, एकदम शिव जी प्रसन्न हो गए, एकदम गदगद हो गए। जब व्यक्ति गदगद होता है तो मुख की जो वाणी है वह साथ कम देती है, वाणी के स्थान पर जो है आँखों से जो आंसू निकलते हैं, प्रेम के आंसू निकलते हैं। तो शिव जी जैसे देखे अति प्रसन्न हो गए। उस जो है सुंदरता के खजाना को, सुंदरता के निधि को, सुंदरता के सागर को देख करके जो है, लेकिन कुसमय जान न कीन चिन्हारी, सोचे कि
मनुज रूप में अवतरित हुए हैं। यदि हम जाकर के मेल मिलाप करेंगे तो दुनिया जान जाएगी कि यह साधारण मनुष्य नहीं है, साक्षात भगवान आ गए हैं। इसलिए चिन्ह परिचय नहीं किए जो है, ऊपर से ही जो है अरे जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले मनोजन सावन चले जात शिव सत्य समेता और पुण्य पुण्य पुलकत कृपा निकेता। ऊपर से ही शिव जी जय सच्चिदानंद जग पावन, हे संसार को पवित्र करने वाले, संसार में सबसे शुद्ध सबसे निर्मल सच्चिदानंद आपकी जय हो। ऐसा कह करके अस कही चले मनोज न सावन। मनोज माने कामदेव, कामदेव का नाश करने वाले भगवान शिव हैं। जब कामदेव इनके मन में क्षोभ करने के लिए गया था और कुसुम धनुष से कुसुम बाण छोड़ा, जब उनके हृदय में लगा तो शिव जी अपना तीसरा नेत्र खोले। अरे तब शिव तीसर नयन उघारा और चितवत काम भयउ जरि छारा। तो इस प्रकार से शिव जी कामदेव के शत्रु हैं, कामदेव को नष्ट करने वाले हैं। तो कामदेव के शत्रु शिव जी ऐसा कह करके आगे बढ़े जो है। साथ में माता सती हैं और शिव जी बार बार पीछे मुड़ करके देख रहे हैं और उनका जो है मन और तन दोनों बिल्कुल पुलकित है। अब माता सती जो है जब इस चीज़ को देखी कि एक साधारण इंसान को जिसकी पत्नी का किसी ने हरण कर लिया है, पत्नी के विरह में बिलख रहा है, रो रहा है, भरम रहा है, दर दर का ठोकर खा रहा है, उसको हमारे महादेव जो है जय सच्चिदानंद जग पावन कह दिए। अब उनको जो है भ्रम की स्थिति आ गई जो है। फिर कहती हैं अरे शंकर जगत बंद जगदीशा और सुर नर मुनि सब नाम शीशा। हमारे शंकर जी संसार में वंदनीय हैं, संसार के जगत ईश हैं, अखिलेश्वर हैं, महेश्वर हैं, आदिदेव महादेव हैं। सारे देवता इनको जो है इनके सामने सर नवाते हैं। अब हमारे महादेव राजा के पुत्र को जो है सच्चिदानंद कह करके प्रणाम किए और उनकी सुंदरता को देख करके ऐसा मगन हुए जो है कि अरे भय मगन छवि तासु बिलो की और वजहूँ प्रीत उर रात नरो की। उनके सुंदरता को देख करके ऐसा मगन हुए कि अब भी उनके मन में उन्हीं के प्रति प्रेम है। फिर माता सती विचार करती हैं ब्रह्म जो व्यापक यरज अजय सकल यनी है यभे शो की देह धरी हो नर जाहि न जानत वेद। विचार कर रही माता सती यदि यह पार ब्रह्म परमेश्वर हैं जिनका जो है वर्णन वेदों में नहीं हो सकता है, यदि वही हैं तो क्या निराकार निर्गुण पार ब्रह्म परमेश्वर जो है मनुष्य के रूप में अवतार लेगा, जिनका भेद जो है वेद भी नहीं लगा पाते हैं। और यदि विष्णु ही मनुष्य के रूप में अवतार लिए हों तो विष्णु भी सर्वज्ञ हैं, श्री नारायण सर्वज्ञ हैं जैसे शिव जी सर्वज्ञ हैं। और शिव अगर विष्णु अवतार लिए होते मनुष्य के रूप में तो स्त्री के लिए काहे दर दर ठोकर खाते जो है, जब उतनी सुंदर स्त्री लक्ष्मी सदैव उनके साथ ही रहती हैं जो है। फिर विचार कर रही हैं लेकिन उनका मन कहीं थिर नहीं हो रहा है क्योंकि कथा वो सुनी नहीं थी। कथा सुनी होती तो कथा में यह वर्णन आया होता कि भगवान के पत्नी का हरण रावण कर लिया था, भगवान लीला कर रहे थे। फिर सोच रही हैं सारी बात तो एक बगल, लेकिन शंभु गिरा पुनि मृषान होई और शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। बात चाहे जो हो लेकिन शिव जी जो उनको सच्चिदानंद कहे वह झूठा हो नहीं सकता है क्योंकि शिव जी सर्वज्ञ हैं। ऐसा उनके मन में क्या करूं क्या न करूं, इधर चलूं कि उधर चलूं, उन दशरथ के सुत को भगवान मानूं या राजकुमार मानूं, नाना प्रकार का भ्रम हो रहा था।
यद्यपि कि मन ही मन में भटक रही थी, उसे प्रकट नहीं कर रही थी, लेकिन हर अंतर्जामी सब जानी। प्रभु तो शिव जी अंतर्जामी थे, वह सब जो है जान गए कि इनके मन में क्या चल रहा है। तो कहे कि हे सती, आपकी जो नारी का स्वभाव है, स्त्री का स्वभाव है, जो संशय करने वाला स्वभाव है, यह ठीक नहीं है, ऐसा संशय नहीं करना चाहिए। कहीं कहे शिव जी कि अरे जासु कथा कुम भजर सिगाई और भगति जासु मैं मुनि सुनाई, सोई मम देव इष्ट रघुबीरा और सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। कि जिस श्री राम की कथा अगस्त ऋषि हमको सुनाए जो है, और जिनकी भक्ति के बारे में मैं अगस्त ऋषि को बताया, वही श्री राम, वही जो है दशरथ सुत, वही अवध बिहारी हमारे इष्ट देव हैं, जिनका जो है पूजन वंदन अभिनंदन सारे देवी देवता, सारे जोगी जति सन्यासी ऋषि मुनि तपस्वी संत ब्राह्मण इत्यादि करते हैं। ऐसा वो बताए, नाना प्रकार से समझाए, लेकिन अरे लागन उर उपदेश यद्यपि कहो शिव बार बहु, बोले यमि हसी महेश हरि माया बलु जान जिये। नाना प्रकार से समझाए, लेकिन माता सती के मन में कोई बात बैठी नहीं, क्योंकि आपन ठाट कुठाट है, हरि ठाट है सो ठाट। जो प्रभु की इच्छा होती है वही होती है। अरे सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखी कहु मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण और जस अपजस विधियात। तो माता सती को अपजस लगना था, उनके दिन बहुत कम रह गए थे, इसलिए शिव जी लाख समझाए वो मानी नहीं। और जब चाहे कोई परिवार का हो चाहे समाज का हो, जब बहुत समझाने के बाद न समझे तो उसको समझाना छोड़ करके स्वयं को समझ लेना चाहिए। वह नहीं समझ रहा तो स्वयं को समझिए और बैठ करके प्रभु का भजन कीजिए। हो सकता है कि हमारे भजन के प्रभाव से उसका पाप कट जाए जो है। तो शिव जी कहे कि अब ऐसे ये नहीं मानेंगी। तो कहे अरे जब तुम्हारे यमन यति संदेहु और तब किन जाई परीक्षा लेहु। कहे कि तुम्हारे मन में इसके बाद भी संदेह है कि वह भगवान नहीं हैं, दशरथ सुत हैं, राजकुमार हैं, तो आप जा कर के परीक्षा ले लीजिए। और जब तक आप परीक्षा ले करके नहीं आएंगी तब तक हम जो है यहीं बट वृक्ष के नीचे बैठ करके आपका इंतज़ार करेंगे। जैसे तुम्हारा मोह भ्रम संदेह जाए जो है, उसी प्रकार से परीक्षा लेना। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना। कौन सी बात का? कि जिसका परीक्षा लेने जा रही हो वह साधारण इंसान नहीं है, नर नहीं है, नारायण है। तो बहुत सोच विचार के परीक्षा लेना। अब माता सती तो वहाँ से चली जो है शिव जी का, क्योंकि चाह ही रही थी परीक्षा ले लें, और शिव जी खुद कह दिए महादेव जाके परीक्षा ले लो। अब जाते समय रास्ते में विचार कर रही हैं कि किस प्रकार से परीक्षा लें जो है, कैसे परीक्षा लें। शिव जी कह दिए भगवान हैं, सोच विचार के परीक्षा लेना। और इधर शिव जी मन ही मन अनुमान लगा रहे हैं कि यहाँ शंभुवस मन अनुमाना और दक्ष सुता कर नहीं कल्याणा। शिव जी अपने मन में विचार करने लगे कि हमारे कहने के बाद भी नहीं मानी, इसका मतलब कि इनका कल्याण नहीं लिखा है, कुछ बहुत बड़ा होना है। क्योंकि मोरे कहे न संशय जाई और विध विपरीत भलाई नहीं। हमारे कहने के बाद भी इनके मन का संशय नहीं गया, भ्रम नहीं गया, और भगवान के विरुद्ध जा रही हैं तो इनका भलाई नहीं है। फिर शिव जी विचार किए, अरे को करी तरक बढ़ा वही शाखा और होई हैं जो सो राम रचि राखा।
सोचे क्या करने के लिए हम माथा पच्ची करें, दुनिया भर की चिंता करने की क्या बात है। होगा तो वही जो प्रभु श्री राम चाहेंगे, राघव सरकार चाहेंगे। तो एक बार बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की, तो वही होना है। हम लोग लाख प्रयास करते हैं, हई कर लें हऊ कर लें जो है, लेकिन करने वाला तो वही है। प्रभु दो समय हंसते हैं। एक कब, जब प्रभु अपने असंख्य हाथों को लेकर के किसी का काम बनाने के लिए चलते हैं, और हम दो हाथ वाले खड़ा होकर के उसका काम बिगाड़ने के लिए तैयार होते हैं। तब प्रभु मुस्कुराते हैं कि कितना बड़ा नादान है, हमारे असंख्य हाथ हैं जो है, हम बना रहे हैं, बिगाड़ने के लिए परेशान हैं। और जब प्रभु किसी का अपने असंख्य हाथ से उसके प्रारब्ध के अनुसार उसको दंड देने का सोचते हैं, उसका कुछ बिगाड़ते हैं, और मनुष्य दो हाथ लेकर के खड़ा होता है, अरे हम बना देंगे, हम हैं न, तब प्रभु मुस्कुराते हैं। दो ही समय प्रभु मुस्कुराते हैं। ऐसा विचार करके शिव जी, अरे श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तो ऐसा शिव जी वहीं भजन करने लगे। अब माता सती के मन में यह आया परीक्षा लेने के लिए, इधर चलिए आओ। माता सती के मन में यह विचार आया कि श्री राम की पत्नी का हरण हुआ है, पत्नी को ही खोज रहे हैं, काहे न उनकी पत्नी का वेश धारण कर लें। यदि उनकी पत्नी का वेश धारण कर लेंगे तो पत्नी के लिए परेशान है, हमको तत्काल पत्नी ही समझ लेंगे। कहे जो है, सोची माता सती कि अगर उनकी पत्नी का सीता का रूप धारण कर लेंगे तो पत्नी के सीता के लिए ही परेशान है, हमको सीता समझ लेंगे जो है। तो सीधे जो है सीता का रूप धारण करके जिस रास्ते से राम लक्ष्मण आ रहे थे उसी रास्ते में जा कर के माता सती खड़ी हो गई। अब प्रभु इधर से राम लक्ष्मण जा रहे हैं और उधर से जो है माता सती आगे खड़ी होकर के जो है उनके आगे आगे जा रही हैं और पीछे मुड़ मुड़ के देख रही हैं। तो किसी का चेहरा बना लेना तो आसान है, जैसे फेशियल करवा करके, फेस मास्क लगा करके हम आपका चेहरा ले लें, आप हमारा चेहरा ले लें, लेकिन व्यवहार कहाँ से लाएंगे। सीता का तो वेश धारण कर ली माता सती, लेकिन सीता का व्यवहार कहाँ से ले आवें। राम आगे आगे राम, पीछे पीछे लक्ष्मण, और उसके आगे माता सती जा रही हैं, बार बार पीछे मुड़ करके देख रही हैं। सीता कभी राम के आगे चली ही नहीं, सीता कभी राम के आगे इतना जो है मर्यादित व्यवहार की कि जिस स्थान पर राम का चरण पड़ता था तो उनके चरणों के निशान को बरा करके चलती थीं। तो लक्ष्मण जी देख करके थोड़ा सा विस्मृत हुए, दूर से कहे भैया ये असली वाली भाभी नहीं है, नकली वाली हैं। तो प्रभु कहें जान रहे हैं, कहते हैं जान रहे हैं, और तब तक प्रणाम कर लिए, तब तक माता सती को प्रणाम कर लिए। तो लक्ष्मण जी कहें भैया जब आप जान रहे हैं नकली वाली हैं तब काहे प्रणाम किए। कहें प्रणाम इसलिए किए हैं कि वह परीक्षा लेने आई हैं, और परीक्षा कौन लेता है, जो गुरु होता है, तो गुरु बड़ा होता है जो है। तो इस प्रकार से जो है वह प्रणाम किए, और प्रणाम किए तो क्या किए, अरे जो निपानी प्रभु कीन प्रणामू, और पिता समेत लीन निज नामू। प्रणाम किए और प्रणाम कह करके कहे माता मैं दशरथ सुत राम आपको प्रणाम करता हूँ। फिर आगे कहे अरे कहू बहोरी कहाँ वृष के तू, और विपिन अकेले फिर ही के हेतु।
फिर दूसरी बात क्या किए, हाथ जोड़ करके कहे माता महादेव जी कहाँ हैं, परम पिता कहाँ हैं, शिव जी कहाँ हैं, इस जंगल में आप अकेले कहाँ भ्रमण कर रही हो। कहें कि हमने भी सीता को अकेले छोड़ दिया था, हरण हो गया, आप भी अकेले भ्रमण कर रही हो, ठीक नहीं है माता, कुछ भी हो सकता है। जब ऐसा जैसे वो कहे जो है, राम बचन मृदु गूढ़ सुनी उपजायति संकोच, सतीय सभीत महेश पली चलिय हृदय बड़ सोच। जैसे वो शिव जी का नाम लिए और माता कह करके प्रणाम किए, तैसे जो है उनके इस रहस्यमयी वाणी को सुन करके जो है माता सती के मन को बहुत संकोच हुआ, बिल्कुल धंस सी गई कि हम भगवान का परीक्षा लेने आए थे। भयभीत हो करके सीधे न कोई परीक्षा न कुछ शिव जी के पास चलने लगी और सोची विचार की कि मैंने शंकर जी का जो है कहा नहीं माना, शंकर जी के बातों को नहीं माना और अपनी अज्ञानता बस जो है राम की परीक्षा लेने आ गई। अब जा कर के वहाँ कौन सा उत्तर दूंगी कि किस प्रकार से परीक्षा ली। प्रभु देखे माता सती का जो है अंतस्थल जो है बहुत डगमग डगमग डोल रहा था, 50-50। जा कर के क्या कहेंगे, झूठ बोलें कि सही बोलें। झूठ बोलना चाह रही थी तो फिर सोची झूठ बोलेंगे तो शिव जी अंतर्यामी हैं, सब जान जाएंगे। फिर सोची सही बोल देंगे तो सीता का वेश धारण किए हुए तब क्या होगा। ऐसा विचार कर रही हैं तो प्रभु को लगा कि इनको बहुत दुख हुआ, तो सोचे कि कुछ अपनी प्रभुताई भी दिखा दें। जो है जब अपनी प्रभुताई जब उनको दिखाना हुआ तो सती रास्ते में जा रही हैं शिव जी के पास, तो प्रभु एक कौतुक किए, एक लीला किए। लीला क्या किए कि अरे आगे राम सहित श्री भाता, कि जिस रास्ते से जा रही हैं उस रास्ते में प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी। तो आगे राम लक्ष्मण सीता, तब तक पीछे देखने लगी तो पीछे भी राम लक्ष्मण सीता। दाएं देखी तो दाएं राम लक्ष्मण सीता, बाएं देखी बाएं राम लक्ष्मण सीता। आँख मूनी तो आँख मूदने पर राम लक्ष्मण सीता। अरे जहाँ चित वहीं तह प्रभु आसीना, और से वहीं सिद्धि मुनि से प्रवीणा। जहाँ देख रही थी, जैसे जब हनुमान जी लंका को जराए तो जितने वहाँ राक्षस थे जो है सबको जागते सोते सपने में खाते पीते बानर ही बानर दिखाई पड़ रहे थे। ऐसे माता सती जिधर भी देखे उधर प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी और माता सीता जी और सारे देवी देवता प्रभु की सेवा में लगे हुए हैं। इस प्रकार से जिस अनेक लोक देख लिए, अनेक लोक देख ली, तीनों लोक 14 भुवन देख ली, और हर लोक में अलग अलग ब्रह्मा देखी, विष्णु देखी, महेश देखी, सबकी शक्तियों को अलग अलग देखी, अलग अलग राम देखी, अलग अलग लक्ष्मण देखी, जो है अलग अलग सीता देखी, लेकिन राम रूप दूसर नहीं देखा। हर लोक में सब अलग अलग देखी, लेकिन राम वही जो यहाँ पृथ्वी पर, वही पाताल में, वही आकाश में, ऐसा जो है देखी। फिर सारे देवी देवता उनकी पूजा कर रहे हैं। इस प्रकार से जो है फिर जब अपने नेत्रों को उघारी माता सती जो है, तो बहुर बिलो केऊ नयन उघारी, और कछु न दिखत हैं दक्ष कुमारी। फिर अपने नेत्र को खोली तो कुछ नहीं दिखाई पड़ा जो है। फिर वही राम लक्ष्मण दिखाई पड़े माता सीता के तलाश में जो है। अब वहाँ से वो भय के साथ चल दी शिव जी के पास जो है। गई समीप महेश तब हंस पूछिय कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि कहु सत्य सब बात। जैसे ही जब वहाँ से आगे बढ़ी, शिव जी के पास पहुँची। शिव जी जिस बट वृक्ष के नीचे
प्रभु का नाम जप रहे थे, इनका इंतज़ार कर रहे थे माता सती का। तो शिव जी तो सब कुछ जान ही रहे थे। मुस्करा करके पूछे, देवी कहिए किस प्रकार से राम की प्रभु हमारे इष्टदेव भगवान की परीक्षा ली। अब जो है क्या कहें, लेकिन स्त्रियों का यह स्वभाव होता है, दुनिया को झूठ पहाड़ा पढ़ा पावे या न पढ़ा पावे, अपने पति को बड़े आराम से जो है वो मुर्गा बना देती हैं, गच्चा दे देती हैं। तो माता सती भले माता हैं, लेकिन स्वभाव से वह भी तो स्त्री हैं। सोची सही बताने की क्या आवश्यकता है, लाओ खट से झूठ बोल दें। तो कही क्या, अरे कछु न परीक्षा लीन गोसाई और कीन प्रणाम तुम्हारी अनाई। ना ना ना, हमने कोई परीक्षा नहीं ली, जैसे आप उनको प्रणाम करते हैं किए वैसे हमने भी प्रणाम कर ली। तो शिव जी के अरे बाप रे बाप, यहाँ हम समझाते समझाते थेथर हो गए हैं, इनको विश्वास नहीं पड़ा, जाते ही प्रणाम कर ली नहीं। फिर जो है इतना कहने के बाद ऊपर से जैसे होता है मक्खन पालिश लगाई हैं शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। अरे जो तुम कहा सुमृषा न होई और मोर यमन प्रतीत यति सोई। अरे आप कहे थे न कि भगवान हैं, तो भला आपका कहा झूठा होगा, वह मेरे मन में बिल्कुल दृढ़ विश्वास है जो है। तब शिव जी अपने मन में विचार किए कि यह सरासर झूठ बोल रही हैं। तब ध्यान लगाए तो सती जो चरित्र की थी, जो माता सीता का वेश धारण की थी, जो लीला हुआ, सब शिव जी के ध्यान में आ गया। फिर वहीं बैठे बैठे प्रभु श्री राम को प्रणाम किए कि हे रघुवीर, हे राघव सरकार, हे प्रभु श्री राम, यह आपकी माया है जो हमारे एकदम पवित्र जो है गंगा जैसे निर्मल पत्नी से झूठ बुलवाए हैं। हरि इच्छा भावी बलवाना हृदय विचारत शंभु सुजाना। सोच कहे कि नारायण की इच्छा ही बलवती होती है, बलवान होती है, उन्हीं का सोचा विचारा होता है, इसलिए जो है ऐसा विचार करने लगे। लेकिन अब जब ध्यान दिए क्या है, हमारी सती सीता का वेश धारण की थी, तो प्रभु श्री राम को शिव जी परम पिता परमेश्वर मानते थे, माता जानकी को आदि शक्ति माता मानते थे। अब जब यह सीता का वेश धारण कर ली, अर्थात महतारी का वेश धारण कर ली, तो शिव जी को विशेष तकलीफ़ हुआ, विशेष कष्ट हुआ जो है। अब विचार करने लगे, साथ में जा रही हैं, पत्नी है ये हैं, अब अगर इनके साथ पत्नी वाला व्यवहार करें जो है तो सारी भक्ति का मर्यादा नष्ट हो जाएगा। अब दूसरी समस्या कि इतनी पवित्र हैं सती कि इनका त्याग किया नहीं जा सकता है। तो शिव जी मन ही मन विचार करने लगे और कुछ अपने मुख से बोले नहीं। तब प्रभु श्री राम के चरणों में सिर नवाए और मन ही मन शिव जी एक प्रतिज्ञा किए। क्या प्रतिज्ञा किए? अरे यही तन सती हैं भेंट मोहि नाहि और शिव संकल्प कीन मन माही। प्रकट में नहीं कहे कि अगर प्रकट में कहेंगे कि सती से अब हम पति पत्नी वाला व्यवहार नहीं रखेंगे, संबंध नहीं रखेंगे, तो सती को तकलीफ़ होगा। मन ही मन प्रतिज्ञा किए और प्रतिज्ञा करके आगे बढ़ने लगे। जैसे आगे बढ़ने लगे तैसे आकाश से आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी जब भी होती है तो आकाशवाणी देवताओं के द्वारा होती है। सिर्फ एक बार आकाशवाणी देवताओं के बजाय मायावी रूप से हुई थी, जब प्रताप भानुवरी मर्दन की कथा में बताएंगे। तो आकाशवाणी हुई, अरे जय महेश भली भगति दृढ़ाई, कि हे महादेव आपकी जय हो, आपकी जय हो। आपके बिना जो है ऐसा कौन कठिन प्रतिज्ञा कर सकता है, ऐसा कठिन प्रतिज्ञा कोई कर ही नहीं सकता है। अब जब आकाशवाणी हुई तो माता सती मन ही सोच रही हैं कि शिवजी कौन सी प्रतिज्ञा किए, ऐसा कौन सा प्रतिज्ञा किए कि जो हमको भी नहीं बताए। बार बार पूछ रही हैं।
अरे कीन है कवनपन कहु कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। पूछने लगी, हे महादेव, हे प्राणनाथ, आपने कौन सी प्रतिज्ञा की जिसके बारे में आकाशवाणी हुई? अनेकों बार पूछी, लेकिन माता सती को शिवजी बताए नहीं। अब सती को लगा कि शिवजी सर्वज्ञ हैं, जो हमने करामात किया था उसके बारे में शिवजी को पता चल गया है। अरे जल उपय सरिस बिकाय, देखहूँ प्रीत किरीत भली, बिलग होई रस जात, कपट खटाई परत पुनी। देखिए, दूध और जल जो है दोनों एक भाव से बिकता है। भाई अगर आप दूध में जल मिला दिए तो जो दूध का दाम लगेगा वही दाम जल का लगता है, लेकिन जब कपट रूपी खटाई पड़ जाती है तो दूध अलग और जल अलग। तो ऐसे माता सती और शिव जी के बीच में बहुत अथाह अगूढ़ प्रेम था, लेकिन जब संदेह रूपी खटाई पड़ गई तो प्रेम बंट गया। अब सती अपनी करनी को, अपनी जो है कुकृत्य को सोच रही हैं। अब शिव जी से कुछ कह भी नहीं रही हैं। अब मन में विचार कर रही हैं सती, अरे कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, और प्रगट न कहूँ मोर अपराधा। शिव जी कृपा के सिंधु हैं, अगाध सिंधु हैं, अथाह सागर हैं, और मेरे अपराध को प्रकट नहीं किए, लेकिन यह सब कुछ जान लिए। और मन ही मन विचार की कि लगता है कि हमको शिव जी त्याग दिए हैं। अब इस विचार को सोच करके कि शिव जी हमको त्याग दिए हैं, तो माता सती का हृदय बिल्कुल जलते हुए तावे की तरह से धीकने लगा, जलने लगा जो है। लेकिन कुर्सी लेके बैठो। सती को पीड़ा न हो, सती को तकलीफ़ न हो, उनके तकलीफ़ का को दूर करने के लिए शिव जी रास्ते भर जो है सुंदर पौराणिक कथानक कहते गए, नाना प्रकार का इतिहास पुराण भागवत कहे। लेकिन अब यदि किसी सच्चे पत्नी का पति उसका परित्याग कर दिया हो, पत्नी पतिव्रता हो, ये न हो कि इधर पूते परित्याग कर दूसर बाटे हैं। तो अगर सती है और पति का परित्याग हो गया तो उसे कथा बढ़िया लगेगा, कोई कथा नहीं बढ़िया लगी उसे जो है। तो सारे रास्ते भर कथा भागवत शिव जी सुनाते गए, माता सती कुछ नहीं सुनी, और इस प्रकार से जा कर के कैलाश पर्वत पर पहुँचे। और वहाँ शिव जी कैलाश पर्वत पर जब गए तो बट वृक्ष के नीचे कमलासन की मुद्रा में बैठ कर के जो है सहज समाधि में आ गए। शिव जी वैसे बैरागी थे, अब तो और बड़ा बैरागी हो गए, भगवान का नाम जपते जपते समाधि ले लिए जो है। और उधर सती कैलाश पर्वत पर जो है उस आश्रम में उस पत्थर पे रह रही हैं जहाँ उनका आवास था जो है। अब उनके मन में बहुत ज़्यादा सोच है कि महादेव मेरा परित्याग कर दिए। एक एक दिन उनका एक एक युग से किसके समान बीत रहा था जो है। नित्य उनके मन में नई नई चिंता व्याप्त हो रही थी। सोच रही थी कि पति महादेव परित्याग कर दिए तो जिंदा रहने से बढ़िया मृत्यु हो जाए, यह शरीर कब परित्याग हो जाए हमारी। क्योंकि शिव जी यह नहीं कहे थे कि सती से नहीं प्रेम करेंगे, कहे थे यह तन सती भेंट अब नहीं, यानी सती के शरीर से हमारा भेंट नहीं होगा। लेकिन अब मारे ग्लानि के, मारे पीड़ा के कुछ बोल नहीं पा रही थी। मन ही मन जो है प्रभु श्री राम का स्मरण कर रही थी, और प्रभु श्री राम का स्मरण करके कहीं, अरे जब प्रभु दीन दयाल कहावा, अवारती हरन वेद जसु गावा, तब मैं विनय करहूँ कर जोरी, अछूटहूँ बेगी देह मोरी। कहीं हे प्रभु, यदि आप सच्चे में दीन दयाल कहते हैं, आपका जो है
वंदना वेदों में किया गया है, वेदों ने आपका गुणगान किया है, तो हाथ जोड़ रही हूँ, ऐसा उपाय कीजिए जिससे अतिशीघ्र इस शरीर से मैं छुटकारा पा जाऊँ। कहीं कि जव मोर शिव चरण सनेहू और मन क्रम बचन सत्यवर देहू। यदि मन क्रम वचन से शिव के चरणों में स्नेह है तो मुझे यह वरदान दीजिए। तो सब दरसिय सुनिए प्रभु करऊँ सुबेगी उपाय, हो ही मरनु जेहि बिना ही श्रम दुसह विपत्ति बिहाय। कहीं कि आप सबदर्शी हैं, सब कुछ जानते हैं, तो ऐसा जल्दी से जल्दी उपाय कीजिए कि जिससे यह देह अति शीघ्र छूट जाए और यह जो विपत्ति हमारे ऊपर पड़ी है, पति के विरह वाला, महादेव के विरह वाला, उससे मैं पार चली जाऊं। इस प्रकार से वह नाना प्रकार से दुखित हुई। लेकिन अरे बीते संबत सहस 87 तजिय समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 वर्ष बीत जाने के बाद शिवजी अपनी समाधि का परित्याग किए, और जब समाधि का परित्याग किए तो राम नाम का सुमिरन करने लगे। अरे जाई शंभु पद बंधन कीना और सनमुख शंकर आसन दीना। जब शिवजी जागे राम नाम का सुमिरन करने लगे तो माता सती जान गई कि महादेव जाग गए हैं, तो उनके पास गई तो सोची कि बाएं भाग में हमको स्थान देंगे, लेकिन शिव जी बाएं भाग का स्थान ग्रहण करने का अधिकार माता सती त्याग दी, खो दी थी, तो अपने सामने आसन दिए जो है। और अरे लगे कहन हरि कथा रसाला और दक्ष प्रजेश भयत ही काला। सामने बैठा करके माता सती को शिवजी प्रभु श्री राम की कथा कहने लगे। अब ठीक ठीक उसी समय महाराज दक्ष प्रजापति हुए थे, उनके यहाँ यज्ञ हो रहा था और बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा था। उस यज्ञ में सारे देवी देवता को दक्षराज निमंत्रण दिए थे, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश तीन को नहीं बुलाए थे। शिव जी से एक बार जो है शिव जी का ब्रह्मा की सभा में दक्षराज अपमान किए थे, तो ब्रह्मा जी उनको डांट दिए थे, बेइज्जत कर दिए थे। उस कारण से दक्षराज ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं बुलाए और सारे देवता शिव जी के कैलाश पर्वत के ऊपर से अपने विमान से जा रहे हैं, ये बताने के लिए कि आपके ससुराल में यज्ञ हो रहा है, आप ही नहीं पूछे गए। ऐसा बताने के लिए कि आपके ससुराल में यज्ञ हो रहा है, आप ही नहीं पूछे गए। जान करके सारे देवी देवता शिव जी के कैलाश के पर्वत के ऊपर से जा रहे थे। इधर शिव जी कथा कह रहे हैं, यहाँ माता सती कथा न सुन करके जो आसमान से विमान जा रहा है तो विमान देखने लगी, हवाई जहाज़ देखने लगी, यहाँ भी कथा नहीं सुनी। तो शिव जी से पूछी कि यह कैसा विमान देवताओं का जा रहा है? तो शिव जी कहे आपको नहीं पता है? कहे नहीं, बिल्कुल नहीं। कहे आपके पिता के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है और वहीं सारे देवता जा रहे हैं। तो माता सती कहीं कि हमको भी तो जाना चाहिए। शिव जी कहे जाना तो चाहिए, लेकिन निमंत्रण नहीं आया है। यद्यपि पिता के घर, मित्र के घर, गुरु के घर बिना बुलाए जाया जाता है, लेकिन जब कोई कार्यक्रम हो उसमें निमंत्रण न आए तो नहीं जाया जाता है। शिव जी समझाए जो है, लेकिन माता सती के समझ में नहीं आया जो है। कहीं मन ही मन सोच रही हैं, पिता भवन उत्सव पर में जब प्रभु आय सुहोय, तब मैं जाऊँ कृपायतन सादर देखन सो। कि हे महादेव, पिताजी के घर पे
पिताजी के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, यदि आपका आदेश हो तो हम भी देखने जाएं। शिव जी कहें यह तो बात अच्छी है, हमारी भी इच्छा है कि जाना चाहिए, लेकिन अरे यह अनुचित नहीं नवत पठावा, जाना इसलिए नहीं ठीक है कि निमंत्रण नहीं आया है और सारी अपनी कन्याओं को दक्ष बुलाए, लेकिन हमारे कारण तुमको भी नहीं बुलाए। अरे बैर हमसे था, जो है हमें न बुलाते तुमको तो बुला लेते। सब कुछ बता दिए। फिर कहे अरे जाओ बिनु बोले जाओ भवानी, और रही नसील सने उन कानी। कहें कि यद्यपि बिना बुलाए जाएंगी तो न मान रहेगा न सम्मान रहेगा, लेकिन नाना प्रकार से समझाए, अनेकों प्रकार से समझाए, लेकिन माता सती जाने के लिए बिल्कुल तत्पर जो है। तब शिव जी कहे प्रभु जाहू जो बिना ही बुलाए, और नहीं भली बाती हमारे ये भाई। बिना बुलाए जाएंगी तो बात अच्छी नहीं होगी। अनेकों प्रकार से समझा करके हार गए, नहीं मानी तो दो अपने गण को दे करके साथ में शिवजी माता सती को विदा कर दिए। और उधर दक्षराज पूरे राजमहल में सबसे कह दिए थे, यदि सती आएंगी या शिव आएंगे, न दोनों का मान करना है, न सम्मान करना है, न जलपान देना है, कायदे से हाल चाल भी नहीं पूछना है। अब दक्ष के डर के मारे जैसे सती गई, अरे पिता भवन जब गई भवानी, और दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। जब पिताजी के घर गई तो दक्ष के डर के कारण किसी ने उनका सम्मान नहीं किया, और सादर मिलही भलई एक माता, और भगनीय मिलिए बहुत मुस्काता। एक माता को छोड़ करके, माता तो माता होती है, माता प्रेम पूर्वक मिली, और जो उनकी अन्य बहनें थीं बहुत मुस्करा करके मिली। अगर आपको निमंत्रण न मिला हो और वहाँ कोई जान जाए कि बिना निमंत्रण के आए हैं, मुस्करा करके मिले तो अच्छी बात है। जब बहुत मुस्करा करके मिले, अरे आप हो, हाँ आप भी आए हैं, यानी वह कह रहा है कि बिना निमंत्रण के आए हैं। इस प्रकार से उनकी अन्य बहनें मिली जो है। तब माता सती को लगा, जब अपमान देखी अपना, कि शिवजी सही कह रहे थे कि बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए था। फिर टहलते हुए माता सती चली गई जहाँ यज्ञ कुंड बना हुआ था। वहाँ जा कर के देखी सारे देवी देवताओं का भाग लगा हुआ है, लेकिन हमारे महादेव का भाग नहीं लगा हुआ है। तब चित चढ़ऊ जो शंकर कहू, और प्रभु अपमान समझ उरदऊ। जब वहाँ देख ली जो है, शिव अपमान न जाय सही, हृदय न होई प्रबोध, सकल सबहि हठी हटकी तबे बोलिय बचन सक्रोध। अपना अपमान तो बर्दाश्त कर ली माता सती, लेकिन शिव जी का अपमान जब देखी जो है तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, और पूरे सभा के लोगों को डपट करके कही। क्या कही? सावधान, हे महामूर्खों सुनो, तुम लोगों ने जो शिव का अपमान किया, शिव परम पिता परमेश्वर हैं, आदि देव महादेव हैं, वह जगत के पिता हैं, उनका अपमान किए आप लोग जो है, इसका फल अच्छा नहीं होगा। और जिस सभा में ब्रह्मा विष्णु महेश की निंदा हो, वहाँ यदि आपके अंदर सामर्थ्य हो तो प्रतिकार करो, यदि प्रतिकार नहीं कर सकते हो तो कान में अंगुली दबा लो, वह भी नहीं कर सकते हो तो वहाँ से चले जाओ। ऐसा कहीं। फिर कहीं कि पिता तो हमारे महामूर्ख हैं, शिव जी से बैर, बस उनसे बैर रखते हैं, लेकिन तुम सब तो विद्वान हो, तुम लोग क्या कर रहे हो? माता सती वहीं जो है मारे क्रोध के जो है, मारे
क्रोध के जो है, अरे यस कही जोग यज्ञ तनुजारा और भयउ सकल मख हाहाकारा। मारे क्रोध के अपने दाहिने पैर के अंगूठे से पृथ्वी को खुरेच करके जो है धरती को योग यज्ञ पैदा करके वहीं माता सती भस्म हो गई। और जब वह भस्म हो गई तो सारे यज्ञशाला में हाहाकार मच गया, हाहाकार मच गया। और जो शिव जी के 2 गण साथ में शिव जी विदा किए भेजे थे, वह सब यज्ञ को विध्वंस करने लगे। तब शुक्राचार्य जी आकर के जो है यज्ञ की रक्षा किए। और जब इस समाचार को शिव जी के पास तक पहुंचा तो शिव जी वहाँ से क्रोधित हो करके वीरभद्र को भेजे। और वीरभद्र जब आया जो है तो पूरे यज्ञ को विध्वंस कर दिया और दक्षराज को विधिवत दंड दिया जो है। इस प्रकार से और जब सती वहाँ यज्ञशाला में भस्म हो रही थी तो मरते समय जो है प्रभु श्री राम से एक वरदान मांगी थी। अरे सती मरत हरि सन बरु मांगा और जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मरते समय प्रभु श्री राम से एक वरदान मांगी थी कि जय जन्म जन्मू शिव जी के चरणों में ही हमारा अनुराग हो, उनके ही चरणों में प्रेम हो, पति के रूप में शिव को ही पाऊं। इधर माता सती शरीर त्याग करती हैं, उधर हिमांचल राज्य के यहाँ जो है एक सुंदर कन्या का जन्म होता है। अरे त्यही कारण ही मैं गृह जाई और जन्मी पार्वती तनु पाई। सुंदर कन्या का जन्म होता है। और जब वह सुंदर कन्या हिमांचल राज्य के यहाँ पैदा होती है तो जैसे अवध में अयोध्या में प्रभु श्री राम पैदा हुए थे तो सारी अयोध्या हरी भरी हो गई थी, उसी प्रकार से महाराज हिमांचल का राज्य हरा भरा हो गया